एक बार की बात है। एक समझदार राजा था जो भेष बदलकर रात को अपने राज्य में घूमता था ताकि उसे अपनी प्रजा की हालत का पता चल सके। एक बार उसे 5 लोगों का एक गिरोह मिला जो शक्ल से बदमाश नजर आ रहे थे। आप कौन हैं? राजा ने उन व्यक्तियों से पूछा। दोस्त, अगर सच कहें तो हम चोरों का गिरोह है। यह तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी चोर हूँ, राजा ने उन चोरों से कहा। जब चोरों ने यह सुना तो खुश हो गए। आओ, हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ। हम आज रात चोरी की योजना बना रहे हैं और अपना सरदार चुनने वाले हैं। लेकिन पहले हर एक को अपने खास हुनर के बारे में बताना होगा। भाइयों, अब आप सब अपना सबसे अच्छा हुनर बताएं। पहला व्यक्ति बोला, मैं रस्सी की सीढ़ी बनाने में माहिर हूँ और कहीं भी पहली कोशिश में ही सीढ़ी बना सकता हूँ। एक बार जब मैं सीढ़ी बना लेता हूँ तो मेरे सैकड़ों साथी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बोला, मेरा खास हुनर है कि मैं जल्दी ही शोर किए बिना सेंध लगाकर दीवार तोड़ देता हूँ। तीसरे चोर ने अपना हुनर बताते हुए कहा, मेरा हुनर बड़ा ही विरला और फायदेमंद है। खजाना जहां भी छुपा होता है मैं उसे सूंघ सकता हूँ और आपको वहां तक ले जा सकता हूँ। चौथा बोला, मैं जानवरों की भाषा समझ सकता हूँ और इसका फायदा तो आप सोच भी नहीं सकते। पांचवा बोला, मेरा खास हुनर है कि अगर मैं किसी से एक बार मिला हूँ, चाहे गुप्त अंधेरे में ही क्यों ना मिला हूँ, मैं उसे हमेशा पहचान लेता हूँ। सब चोर ये बातें कह रहे थे, तब राजा सोच रहा था कि उसे अपना कौन सा हुनर बताना चाहिए। वे सारे राजा की तरफ मुड़े। मेरा हुनर ऐसा है जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, राजा ने कहा। वे उत्सुकता पूर्वक राजा को देखते हुए इंतजार करने लगे। अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा हिलाकर ही मैं बड़े से बड़े चोर को फांसी से फंदे से बचा सकता हूँ। सारे चोर ऐसा हुनर सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा को अपना सरदार बनाने का फैसला किया। थोड़ी सी चर्चा के बाद उन्होंने राजा का महल लूटने का फैसला किया। राजा को मजबूर होकर उनके साथ जाना पड़ा। जब वे राजा के महल की तरफ बढ़ रहे थे, तब वहां एक कुत्ता भौंकने लगा। सारे चोर उस चोर की तरफ मुड़े जो जानवरों की बोली समझता था। भाई बताओ, यह कुत्ता क्या कह रहा है? बड़ी हैरानी की बात है। कुत्ता कह रहा है कि हम में से एक राजा है। यह सुनकर सारे चोर जोर जोर से हंसने लगे। राजा भी उनकी हंसी में शामिल हो गया। वे जल्दी ही महल पहुंच गए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने पहले रस्सी की सीढ़ी बनाई, फिर सारे चोर बाहरी दीवार फांदकर महल के अंदर आ गए। तीसरे चोर ने सूंघते हुए राजा के छिपे खजाने का पता लगाया और अपने साथियों को सीधे उस की ओर ले गया। फिर उन्होंने खजाने की ठगरी में बांधा और जिसे रास्ते में आए थे उसी रास्ते से वे महल से बाहर चले गए। महल के बाहर पहुंचने पर उन्होंने चोरी का माल बराबर बराबर बांट लिया और जल्दी से अपने अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह होने पर राजा ने अपने सिपाहियों को पांचों चोरों को गिरफ्तार करने और फांसी पर चढ़ाने के लिए भेजा। जब चोरों को सूली की तरफ ले जाया जा रहा था, तब पांचवें चोर ने राजा को पहचान लिया। वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, हे राजन, दिन की रोशनी में मैंने आपको पहचान लिया है। आप कल रात हमारे गिरोह के साथ थे। हे दयालु राजा, हम पर दया कीजिए। कृपया करके आप अपनी दाढ़ी हिलाइए और सराहनीय जीवन में बचा लीजिए। पांचों चोरों ने कहा, हम सब गंभीरता से वादा करते हैं कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि हम सब आपके सेवक बनकर सारी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे। राजा ने उन दुखी और निकम्मे लोगों पर दया की और अपना सिर हिलाया। दया मेहर की उस अनूठी घड़ी में राजा ने अपनी दाढ़ी हिला दी। उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां तुरंत खोल दी गई। आनंद से भरे पांचों आदमी राजा के सेवक बन गए। इसी तरह मालिक अपने प्यारे संत महात्माओं को संसार में भेजता है ताकि चोर, बदमाश और अन्य सभी जो भी इस दुनिया के भवसागर में डूब रहे हैं, सही रास्ते पर आ जाएं।
जीवों के उद्धार के लिए संतों को तरह तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। राधे राधे।